नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त हो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो जेट एग्जाम के लिए काफ़ी, जेट हो या यूपी गेटेट हो, दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो इस क्लास को ध्यान से देखना है। इस क्लास के अंदर ये जो टॉपिक है ये थोड़ा हार्ड भी होता है। जैसे आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ये जो टॉपिक है ये हार्ड भी है, इसको हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे या किस किस तरीके से इससे एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये होता क्या है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये होता क्या है। दोनों लैंग्वेज में हम इसे लेकर के चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसको देखेंगे। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। डन। ओके, फोटोसिंथेसिस होता क्या है। प्लांट जब अपने लिए भोजन बनाता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट जब अपने लिए भोजन बनाता है तो इसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट का भोजन क्या होता है मैम, अगर प्लांट के भोजन की बात करें तो इसका भोजन होता है ग्लूकोज। इसका भोजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है। जो C6H12O6 होता है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। जब प्लांट अपने लिए भोजन बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं और यहाँ पर 6 H2O के मॉलिक्यूल यूज होते हैं। बनाते कैसे हैं ये भोजन, जब ये अपना भोजन बनाते हैं तो इन्हें 6 ऑक्सीजन CO2 के मॉलिक्यूल चाहिए, 12 H2O के मॉलिक्यूल चाहिए। जब 6 CO2 के मॉलिक्यूल और 12 H2O के मॉलिक्यूल मिल करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन निकलती है और H2O, 6 H2O या जल के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। मैम ये भोजन कैसे बना लेते हैं, इन्हें बच्चा चाहिए सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में ही ये क्या कर पाते हैं, भोजन बना पाते हैं। अच्छा मैम, कि प्लांट सनलाइट की उपस्थिति में भोजन बना लेते हैं। सनलाइट या जो सूर्य का प्रकाश है ये तो हम भी लेते हैं, फिर हम भोजन क्यों नहीं बना पाते अपना, प्लांट ही अपने लिए भोजन क्यों बना लेते हैं। क्योंकि बच्चे प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। हम बोले तो क्या होता है, हरित लवक होता है। क्या होता है बच्चे, यहाँ पर इनके पास हरित लवक होता है और हमारे पास ये हरित लवक ही नहीं होता। अगर ये हरित लवक होता तो हम भी बना पाते। मैम इस हरित लवक में ऐसा क्या होता है कि अपना भोजन बना पाते हैं बच्चे, इसके अंदर होते हैं पिगमेंट। पिगमेंट या क्या होते हैं, वर्णक। मैम कौन सा पिगमेंट होता है, कौन सा वर्णक होता है, यहाँ पर बच्चे होता है क्लोरोफिल। को कौन सा वर्णक होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है, जो प्लांट के अंदर जो हरित लवक है उसमें उपस्थित होता है। ये क्या करता है, जो सूर्य की ऊर्जा है, सनलाइट है, उसको एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम करता है। अगर ये क्लोरोप्लास्ट हमारे अंदर होता ना तो हम भी भोजन बना पाते, क्योंकि हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल भी हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, हम सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। डन, क्लियर हुआ। इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई। हाँ मैम, प्रकाश की उपस्थिति में बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये विक्रिया को बैलेंस की हुई है। 6 CO2 के मोलिक्यूल क्या क्या चाहिए भोजन बनने के लिए, 6 CO2 के मोलिक्यूल चाहिए। CO2 कहाँ से लेगा मैम प्लांट, अरे इन्वायरमेंट से लेगा। इन्वायरमेंट में CO2 भरी पड़ी है। और H2O के मोलिक्यूल, अरे प्लांट को हम इरिगेशन करते हैं ना, इरिगेशन करते हैं तो जड़ों के द्वारा पानी लेगा, सनलाइट उसको मिल ही रही है, सब कुछ फ्री का मिल रहा है, तो फ्री के माल से क्या कर लेता है, अपने लिए भोजन बना लेता है। डन, तो इसे ये बना लेगा ग्लूकोज। फिर अब यहाँ पर और देखते हैं थोड़ा सा कि एक चीज और, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि प्लांट का भोजन क्या है, ग्लूकोज है। मैम समझ में आ गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में बनाते हैं, हरित लोक में बनता है। डन। यहाँ पर जो आप मुझे ये बताओ, ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से निकलती है, ये ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, H2O से निकलती है कि CO2 से। आप सोचोगे ऑक्सीजन, अरे मैम ये ऑक्सीजन दिख रही है, ये CO2 से निकलेगी। ये CO2 से नहीं निकलती है बच्चे, ये H2O से निकलती है। यही इंपॉर्टेंट बात है, यही इंपॉर्टेंट बात है। पूछा जाएगा कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से निकले, तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से निकलती है, H2O से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चे, H2O से निकलती है। जबकि जो ग्लूकोज है ये कहाँ से बनता है, ये CO2 से बनता है। CO2 से क्या बनेगा, जब CO2 का अपचयन होगा, रिडक्शन होगा तो ग्लूकोज बनेगा। और H2O से क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। प्लांट है उसका प्राइमरी
उत्पाद क्या है, जब प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, प्राथमिक उत्पाद क्या है प्लांट का, क्या ऑक्सीजन है। आप तो ये सोच रहे हो कि मैम हमने तो बचपन से सुनते आ रहे कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्लांट हमें ऑक्सीजन देती हैं, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो प्लांट हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते होंगे। नहीं बच्चे, प्लांट अपने लिए कुछ नहीं करते। प्लांट अपने लिए क्या करते हैं, प्लांट खुद के लिए भोजन बनाते हैं, खुद के लिए भोजन बनाते हैं। ऑक्सीजन तो उनके अंदर अपने आप बन जाता है, सह उत्पाद है। ये तो क्या है बच्चे, ये तो सह उत्पाद है, ये तो अपने आप बन जाता है। वो अपना भला नहीं करना चाह रहे थे, वो तो अपने लिए भोजन बना रहे थे। जब वो अपने लिए भोजन बना रहे थे तो साथ में ऑक्सीजन निकल गई, जिससे थोड़ा बहुत हम जैसे लोगों का भी भला हो गया। तो ये क्या है, इसका प्राथमिक उत्पाद है, प्राथमिक उत्पाद है, या इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट है। इसका क्या है बच्चे, प्राइमरी प्रोडक्ट है। डन, प्राइमरी प्रोडक्ट है ये इसका। और ये क्या है, बाई प्रोडक्ट है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, सह उत्पाद बोलते हैं। डन, बाई प्रोडक्ट हो गया सीटी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। प्राथमिक उत्पाद प्राइमरी प्रोडक्ट बन गया, ये होता है। तो पूछेगा प्राथमिक उत्पाद क्या है, ग्लूकोज है। उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से बनती है, H2O से निकलती है। CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। डन, डन हो गया। अब आगे चलेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। एक बार मैं समझाऊंगी, आपको समझना है। ओके, फिर यहाँ पे अभी होती कहाँ पर है, ये पूरी रिएक्शन होती कहाँ पर है, किस तरीके से होगी। ये जो पूरी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस जो है, जो प्रकाश संश्लेषण है, ये 2 पार्ट में होती है। फोटोसिंथेसिस जो है ये 2 पार्ट में होती है। मैम कौन कौन से 2 पार्ट में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये तो समझ लिया। इसमें बनेगा क्या क्या, कहाँ पर होगी, ये भी समझ लिया। लेकिन ये जो पूरी अभिक्रिया है फोटोसिंथेसिस है, ये 2 पार्ट में होती है। मैम वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, वो 2 पार्ट की हम बात करें। एक तो पार्ट होता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रही हूँ रिएक्शन को, मतलब कि प्रकाश अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चे, प्रकाश अभिक्रिया। मैम समझ में आ रहा है कि प्रकाश मतलब इसको प्रकाश चाहिएगा, है ना कहीं लाइट की जरूरत पड़ेगी। फिर दूसरी क्या होती है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कौन सी होती है, डार्क रिएक्शन। तो क्या मैम डार्क रिएक्शन का मतलब ये है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, अंधकार में अभिक्रिया। अंधकार में अभिक्रिया। मैम क्या ये अंधकार में होगी, क्या ये अंधकार में होगी। मैम नाम से तो यही समझ में आ रहा है। नहीं बच्चे, यही गलती करोगे आप यहाँ पर। ये तो बात पक्का है कि ये किसकी उपस्थिति में होगी, ये लाइट की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में होगी बच्चे, ये लाइट की उपस्थिति में होगी। ये बात तो सही है, लाइट की उपस्थिति में ये होगी, ये बात सही है। लेकिन ये बात गलत है कि अंधेरे में होगी। इसका डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये अभिक्रिया है, ये लाइट से इंडिपेंडेंट होती है। लाइट से हम बात करें, लाइट से इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। लाइट से क्या होती है, इंडिपेंडेंट, मतलब कि ये लाइट पर निर्भर नहीं करती, लाइट पर, प्रकाश पर निर्भर नहीं करती। चाहे प्रकाश हो, प्रकाश पर निर्भर नहीं करती, मतलब कि प्रकाश हो या नहीं हो ये होगी। ये तो प्रकाश होगा, लाइट होगी तभी होगी। डार्क रिएक्शन का मतलब ये कतई नहीं है कि ये अंधेरे में होगी। ये जब प्रकाश होगा तब भी होगी, प्रकाश नहीं होगा तब भी होगी। प्रकाश पर निर्भर नहीं करती, दोनों बात सही है, नहीं करती, प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है। लाइट इंडिपेंडेंट होती है, कि लाइट आए या ना आए इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो दोनों टाइम होगी। लाइट अंधेरा है तब भी होगी, प्रकाश है तब भी होगी, लाइट से इंडिपेंडेंट है। समझ गए। ये कतई नहीं है कि डार्क रिएक्शन मतलब अंधेरे में होती है, लाइट से इंडिपेंडेंट है। दिन में भी होगी, रात में भी होती है, जबकि ये क्या होती है, दिन में ही होती है, क्योंकि दिन में ही लाइट होती है। ठीक है मैम, ये जब लाइट अभिक्रिया होगी, ये होगी कहाँ पर मैम, मैम ये गरेना में होगी, गरेना में होगी। मैम ये गरेना कहाँ होता है, हमें तो नहीं पता, चलो मैं बता दूंगी कहाँ पर होता है ना। ये तो समझ में आ गया। फोटोसिंथेसिस होगा कहाँ पर, पहले तो यही है, ये कहाँ पर होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, मतलब कि हरित लवक के अंदर होगा। कहाँ पर होगा बच्चे, ये हरित लवक के अंदर होगा। कहाँ पर होगा, हरित लवक के अंदर ये होगा। तो अब ये ठीक है, गरेना के अंदर होगी। और ये कहाँ पर होगी, स्ट्रोमा के अंदर होगी। मैम ये क्या होता है हमें नहीं पता, मैं बता दूंगी बच्चों, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ पर होगा, गरेना में होगा, और वो कहाँ पर होगा, स्ट्रोमा में होगा। डन, ठीक है मैम। इस प्रकाश अभिक्रिया में क्या बनेगा, जब ये गरेना में होगी ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 18 ATP बनेगा, 18 ATP बनता है। और यहाँ पर क्या बनता है, 12 NADH2 बनता है। मैम ये क्यों बनते हैं NADPH2,
मैम ये अरे प्लांट को भोजन बनाना है तो उसे एनर्जी तो चाहिए, तो ये 18 एटीपी और 12 NADPH2 बनते हैं लाइट अभिक्रिया में। यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट की का यूज में लिया जाएगा और 18 एटीपी और 12 NADPH2 बनाया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रोमा के अंदर ग्लूकोज बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज बनाया जाएगा। जो क्या होगा, हमारे यहाँ पर 18 एटीपी और 12 NADPH2 बने हैं, उनको इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन के अंदर क्या बना दिया जाएगा, भोजन बना दिया जाएगा। कि मैम अब ये वाला पॉइंट समझा दो कि ग्रेना और स्ट्रोमा क्या होते हैं। हमने क्या कहा, ये पूरी विक्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, तो हमें क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी। तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या होता है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। क्या होता है बच्चे, ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। इसके अंदर ये छोटी छोटी ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये जो यहाँ पर ल्यूमन दिख रही है ना अंदर व्हाइट वाला स्पेस, इस ल्यूमन को तो हम बोलते हैं थैलेकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलेकोइड बोलते हैं। हिंदी में इसे थैलेकोइड ही बोलते हैं, थैलेकोइड ही बोलेंगे। ओके, फिर हम बात करें, एक छोटी सी संरचना, एक डिस्क जैसी, ये ऐसे आप देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेना। इसे क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। और बहुत सारी ये डिस्क जैसी संरचना मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ग्रेनम का निर्माण करते हैं। हिंदी में भी इसे ग्रेनम ही बोलते हैं, ग्रेनम। ये हो जाएगा ग्रेनम और ये हो जाएगा ग्रेना। ओके, ऐसे तो ये होती है ग्रेना। तो यहाँ पर होगी मैम फोटोसिंथेसिस, हाँ यहाँ पर होगी लाइट अभिक्रिया, तो यहाँ पर होगी। अब क्या होता है, ऐसे बहुत सारी, इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं, ओके, कि ग्रेनम क्या हुआ, ये छोटी छोटी ग्रेना मिलकर के ऐसे स्टेक जैसी संरचना बना रहे, तो इसको कंप्लीट रूप से क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ऐसे, तो ये यहाँ से जहाँ से जुड़े रहते हैं ना, इसको बोलते हैं फेरेट चैनल। किसके नाम से जानते हैं इसको, फेरेट चैनल के नाम से जानते हैं। या इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्ट्रोमा लेमिली है। स्ट्रोमा लेमिली ही बोलते हैं इसको, हिंदी में भी स्ट्रोमा लेमिली, और इसे फेरेट चैनल बोलते हैं। अब देखो, इसके अंदर हरित लवक के अंदर जो द्रव्य उपस्थित होता है ना बच्चे, एक सेकेंड, हरित लवक के अंदर जो द्रव्य उपस्थित होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, जो आप ये द्रव्य देख रहे हो ना, इस द्रव्य को किसके नाम से जानते हैं, इस द्रव्य को बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। ये क्या है, लिक्विड है, द्रव्य है। ये क्या है, द्रव्य है। जो हरित लवक है उसका जो द्रव्य है उसे किसके नाम से जानते हैं, स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि इस स्ट्रोमा, ये जो द्रव्य वाला भाग है, यहाँ पर तो कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन होगी मैम, अंधकार में अभिक्रिया होगी यहाँ पर तो, ठीक है। लेकिन हम बात करें, ये जो ग्रेना है यहाँ पर क्या होगी मैम, लाइट रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन होगी। कैसे होगी इसकी भी बात कर लेंगे अभी। यहाँ पर लाइट रिएक्शन होगी, मतलब कि प्रकाश अभिक्रिया होगी मैम। क्या होगा, ये जो थैलेकोइड की आप झिल्ली देख रहे हो, ये जो ग्रेना है, इस पर ये जो थैलेकोइड है, यहाँ पर छोटे छोटे वर्णक उपस्थित होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, यहाँ पर छोटे छोटे वर्णक उपस्थित होते हैं, वर्णक का क्या होता है, पिगमेंट का समूह है यहाँ पर, पिगमेंट का ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। पिगमेंट का जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे किसके नाम से जानते हैं, क्वांटासोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्वांटासोम के नाम से जानते हैं। इसे जानते हैं क्वांटासोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्वांटासोम के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है, ये पिगमेंट का ग्रुप होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, क्वांटासोम के अंदर हम बात करें तो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के साथ साथ में कौन होते हैं, कैरोटीनोइड होते हैं। कौन होते हैं, कैरोटीनोइड होते हैं। कितने होते हैं, ये कितनों का समूह होता है, 230 से 240 वर्णक, 230 से 240 वर्णक यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ओके, 230 से 240 वर्णक यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये एक इकाई के रूप में काम करते हैं। तो ये क्या हो गई, सिंगल यूनिट हो गई। यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये क्या हो गई बच्चे, सिंगल यूनिट हो गई। क्या हो गई, सिंगल यूनिट, या इसे हम क्या बोलते हैं, एकल इकाई हो गई। क्या हो गई, एकल इकाई हो गई।
किसकी इकाई होगी? ऐसी इकाई जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेगी। क्यों बोला भाई इसे एकल इकाई? देखो थोड़ा सा समझते हैं। क्वांटासोम, हमने क्या कहा कि ये वर्णक होते हैं। वर्णक क्या करते हैं? सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने का काम करते हैं। ओके, तो ये जो वर्णक होते हैं ना, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये जो थैलेकोइड आप देख रहे हो, इसकी झिल्ली पर प्रेजेंट होते हैं। इसकी झिल्ली पर ये प्रेजेंट होते हैं। कितने वर्णक होंगे? 230 से लेकर के 240 वर्णक एक साथ समूह में मिलकर के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे बीच में तो क्या होता है? क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और इसके चारों तरफ ये जो सहायक वर्णक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैरोटिनॉइड होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं ये जो सहायक वर्णक? 230 से 240, 230 से 240 ये सहायक वर्णक इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कितने होंगे ये? 230 से लेकर के 240 तक। और इसी पूरी इकाई को हम क्या बोलते हैं? इसी पूरी इकाई को क्वांटासोम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? क्वांटासोम के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? एकल इकाई है। किसकी एकल इकाई है बच्चे? ये प्रकाश संश्लेषण की एकल इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की एकल इकाई है ये, जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेती है। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है? यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये काम क्या करेगी? जो सनलाइट आएगी ना, यहाँ से जो सनलाइट आएगी, सनलाइट जो आएगी उसको ऑब्जर्व करेंगे ये वर्णक, क्योंकि इनके पास क्षमता होती है कि ये वर्णक क्या कर सकते हैं? लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये लाइट को ऑब्जर्व करके क्या करेंगे? ये जैसे ही लाइट को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद क्या बनाएंगे? यहाँ पर 18 ATP और 12 NADH2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे? यहाँ पर ये गरेना के अंदर जब ये लाइट को ऑब्जर्व कर लेंगे, लाइट रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या बनेंगे? 18 ATP और हम बात करें क्या बनेंगे? 12 NADH2 बन जाएंगे। इतनी चीज़ें यहाँ पर बच्चे बन जाएगी। 18 ATP और 12 NADH2, ठीक है। 18 ATP और 12 NADH2 जैसे ही बनेंगे, फिर अभिक्रिया स्टार्ट होगी। किसके अंदर? इस स्ट्रोमा लेमिली के अंदर स्टार्ट होगी। फिर किसके अंदर अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी? इस स्ट्रोमा लेमिली के अंदर ये अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब स्ट्रोमा लेमिली के अंदर कौन सी अभिक्रिया होगी? डार्क रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चे? डार्क, सॉरी, लेमिली के अंदर नहीं होगी, स्ट्रोमा के अंदर होगी। सॉरी, इसको फिर से लिख देते हैं। स्टोमा इसी का नाम है, या फिर पहले पेन चेंज करेंगे। फेरेट चैनल, इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली इसे हम बोलते हैं। ओके, तो ये अभिक्रिया कहाँ पर होगी? ये जो अभिक्रिया है डार्क रिएक्शन, ये कहाँ पर होगी? स्ट्रोमा के अंदर होगी। हमने लिखी भी है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्ट्रोमा के अंदर होगा क्या? जो हमारे 12 NADH2 बने हैं, 12 NADH2 बने हैं, और यहाँ पर 18 जो ATP बनी है, उनका इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा? ग्लूकोज बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? ग्लूकोज बनाया जाएगा। ये बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये होगी डार्क रिएक्शन। अब ये होती क्या है लाइट रिएक्शन? डार्क रिएक्शन कैसे होगी, इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा थोड़ा आउटलाइन तो समझ में आई ना कि कैसे कैसे क्या क्या बनेगा। आउटलाइन तो समझ में आ गई ना बच्चे कि कैसे कैसे क्या क्या बनेगा। ओके, अब देखो हमें अब तक क्या समझ में आया कि हाँ लाइट रिएक्शन होगी। हमें समझ में आया कि हाँ लाइट रिएक्शन होगी, ठीक है। और लाइट रिएक्शन में क्या होगा? जो CO2 के मॉलिक्यूल हैं और 12 H2O के मॉलिक्यूल हमने इस्तेमाल में लिए थे, 6 CO2 12 H2O, सनलाइट आएगी। हाँ, सनलाइट तो क्यों किसने यूज में ली थी? क्वांटासोम ने ऑब्जर्व की थी ना। कहाँ पर होगी? ये गरेना में होगी। और किसने ऑब्जर्व की है इसको? क्वांटासोम ने इसको इस्तेमाल में ली है। क्वांटासोम, इसे हम क्या लिख सकते हैं? क्वांटासोम। क्वांटासोम को क्या किया है? उन्होंने यूज में लिया है। और क्या बना दी? 18 ATP और हम बात करें 12 NADH2 बन गई। ये तो किसके अंदर बन गई? लाइट रिएक्शन के अंदर बन गई। ठीक है, ये तो लाइट रिएक्शन में हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगी? डार्क, जैसे ये हो जाएगी फिर कौन सी रिएक्शन होगी? डार्क रिएक्शन होगी। डार्क रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा बच्चे? डार्क रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास 18 ATP और हम बात करें 12 NADH2 बने हैं, NADPH2 बनेंगे। NADPH2 जो बने हैं उनको इस्तेमाल में करके हम क्या बना लेंगे? ग्लूकोज बना लेंगे। ये ग्लूकोज क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 12 NADPH2, 12 NADPH2 आ जाएगा। एक सेकेंड,
डन। तो ये डार्क रिएक्शन में होगी। और ये कहाँ पर होती है बच्चे, डार्क रिएक्शन की हम बात करें तो ये कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है मैम। ये तो हमें पता चल गया कहाँ पर होगी, ये स्ट्रोमा के अंदर होगी। ये स्ट्रोमा होता क्या है, हरित लवक के अंदर जो द्रव्य उपस्थित होता है उसे ही हम स्ट्रोमा बोलते हैं। डन। अब ये पूरी रिएक्शन को और देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में ये 18 एटीपी और 12 एन। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि 18 एटीपी और 12 NADPH2 बनते कैसे हैं। फिर ये जो एटीपी और NADH2 बन गए, इसका इस्तेमाल हम ग्लूकोज बनाने में कैसे करते हैं। तो पहले हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे, उसके बाद आगे की रिएक्शन की बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी जनरल चीज़ें और जानेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है ना, सबसे पहले फर्स्ट, इसे हम मैं ऐसे लिख लूँ कि फर्स्ट पेन ब्लू लेंगे, कि जो फर्स्ट ऑक्सीजेनिक का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वायवीय, जो फर्स्ट वायवीय फोटोसिंथेसिस है वो किसने किया, प्रकाश संश्लेषण किसने किया, फर्स्ट वायवीय फोटोसिंथेसिस किसने किया या प्रकाश संश्लेषण किसने किया, प्रकाश संश्लेषण किसने, वायवीय, जिसके अंदर, वायवीय का मतलब क्या हो गया, जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो ऑक्सीजन निकली, किसके अंदर निकली, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसे हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे, इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे, इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो इतनी चीज़ डन हुई ना, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस BGA ने किया था, ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया था। ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। अगर हम बात करें ना, जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है तो उसका 90% जो फोटोसिंथेसिस है ना, वो जलीय जीवों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जलीय जीवों के द्वारा सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, या इसे हम बोल सकते हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। जलीय के अंदर भी मान लो टोटल 100% फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो 100% में से 90% तो जलीय के द्वारा हो जाएगा, और 10% किसके द्वारा होता है, जो स्थलीय हैं उनके द्वारा होता है। स्थलीय जो पौधे हैं उनके द्वारा होता है। जीव लिख दिया ना मैंने, जीव नहीं, जलीय पौधों के द्वारा होता है, जलीय पौधों के द्वारा होता है। और यहाँ पर ये स्थलीय पौधों के द्वारा होता है। ओके, मेरी हिंदी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, टेरेस्ट्रियल प्लांट, तो हिंदी पर आप ज़्यादा मत जाना। ओके, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट पर हो जाएगा, ये हो गया एक्वेटिक, जलीय प्लांट पर हो जाएगा। 90% स्थलीय। अब जलीय प्लांट में भी तो होता है, लेकिन जल में भी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ना, 85% किसके द्वारा होता है बच्चे, एल्गी के द्वारा होता है। मैम ये एल्गी क्या होते हैं, अरे शैवाल नाम सुना है ना, शैवाल के द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा जल के द्वारा होता है, जल में भी सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है, शैवाल के द्वारा होता है। ये 2-4 पॉइंट हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। ओके, कि लाइट रिएक्शन में 18 ATP और 12 NADPH2 बनते कैसे हैं। एक सेकेंड, मुझे गर्मी लग रही है, कब से क्यों लग रही है पता चला, मैंने तो AC ही ऑन नहीं की है ना। पानी पी लूं। पूरी जो कहानी बता रही हूँ ना, उसको कहानी की तरह देखते जाओ, बस सुनते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। लास्ट तक सुनते जाओ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो, लाइट रिएक्शन पर आ गए, हम कहानी की तरह चल रहे हैं, ठीक है। हमें समझ में आ गया कि मैम लाइट रिएक्शन होगी। कुछ अलग कलर का पेन ट्राई करें क्या, ये वाला लेते हैं ना, लाइट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगी, लाइट रिएक्शन, ये तो हमें समझ में आएगा कि ये ग्रेना में होगी, ठीक है, ग्रेना में होगी। ये हमें ये भी पता चल गया, इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर 18 ATP बनेंगे और 12 NADH2 बनेंगे, ठीक है मैम, हमें ये समझ में आ गया। NADPH2 112 नहीं है, ये सिर्फ 12 है। एक सेकेंड, क्या बन जाएंगे बच्चे यहाँ पर, 18 ATP प्लस 12 NADPH2, ठीक है।
अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं 18 ATP और 12 NADPH2 तो यहाँ पर बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर और क्या होगा, हाँ ग्रेना में ये होगी। ये लाइट रिएक्शन होती क्या है, यहाँ पर दो फोटो सिस्टम काम करते हैं। कौन कौन काम करते हैं, PS फर्स्ट फोटो सिस्टम और हम यहाँ पर बात करें PS सेकंड फोटो सिस्टम। मैम ये होते क्या है, मतलब प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड। प्रकाश तंत्र फर्स्ट और हम बात करें प्रकाश तंत्र सेकंड, दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। प्रकाश तंत्र सेकंड मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों तंत्र यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, काम करते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करता है और फोटो सिस्टम सेकंड काम करता है। डन। प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश, ये होते क्या है, PS फर्स्ट होता है, इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है 700 का, P700 होता है। क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है वो P700 होता है। जबकि जो PS सेकंड होता है इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्या होता है, P680 होता है। क्या होता है, P680 होता है। कि मैम ये रिएक्शन सेंटर का मतलब अभिक्रिया केंद्र, मतलब क्या हो गया, अभिक्रिया केंद्र। रिएक्शन सेंटर को मैंने शॉर्ट में लिखा है अभिक्रिया केंद्र। अभिक्रिया केंद्र इसका मतलब क्या है ये भी बताऊंगी कि क्यों इसे P680 बोलते हैं और इसे P700। अभिक्रिया केंद्र ये होता क्या है, फोटो सिस्टम का मतलब समझ आ रहा है, प्रकाश तंत्र मतलब ऐसा तंत्र जो क्या करेगा, लाइट है उसको एब्जॉर्व करेगा। कैसे करेगा बच्चे, ये एब्जॉर्व करेगा। PS फर्स्ट को लेके चलते हैं पहले। PS फर्स्ट को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कि इसका रिएक्शन क्या होता है, बीच में होता है P700। क्या होगा, P700 का मतलब क्या होगा, ये क्लोरोफिल ही है, लेकिन ये एक ऐसा क्लोरोफिल है जो लाइट आ रही है ना, तो उसमें 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की तरंग दैर्ध्य को क्या कर रहा है, 600 नैनोमीटर से ज़्यादा की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर रहा है। क्लोरोफिल है, इसे P700 इसलिए बोला क्योंकि 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर रहा है। इसके चारों तरफ मैंने बताया था कौन प्रेजेंट होंगे, ये कैरोटीनोइड्स प्रेजेंट होंगे। कौन प्रेजेंट होंगे, कैरोटीनोइड प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, कैरोटीनोइड प्रेजेंट होंगे। ठीक है मैम, समझ में आ गया है ना। ये तो वर्णक होगी, वो इकाई होगी मैम, इसे ही तो हम क्वांटासोम बोल रहे थे। 230 से 240 वर्णक यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हाँ, अब सनलाइट आएगी यहाँ से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। कैरोटीनोइड का काम क्या होता है, ये सनलाइट जैसे आएगी ना तो यहाँ से होकर के जाएगी और रिएक्शन सेंटर तक जाएगी। यहाँ से पहले इससे टकराते जाएगी तो इसकी तीव्रता अंदर तक जाते जाते कम हो जाएगी ना। इसीलिए अगर सनलाइट की तीव्रता ज़्यादा हो, कई बार क्या हो सकता है, सनलाइट की तीव्रता ज़्यादा हो तो ये जो हमारा रिएक्शन सेंटर है PS700 है, जो क्लोरोफिल है, ये डैमेज ना हो जाए, इसको बचाने के लिए ये कैरोटीनोइड प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीनोइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे ये अंदर जो बैठा है P700 क्लोरोफिल वो क्या होता है, डैमेज होने से बच जाता है। डन। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कैरोटीनोइड्स की बात हमने कर ली। ये क्या हो गए, सहायक वर्णक हो गए, इसीलिए ये सहायता कर रहे हैं ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सहायक वर्णक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इसे सहायक वर्णक बोलते हैं। ओके, तो इसको बचाने के लिए लाइट यहाँ से होकर के जाती है, तो जैसे सनलाइट है तो ये इसको बचाने का काम करेगी। सनलाइट तीव्र है तो कैरोटीनोइड इसे बचाने का काम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है P680 से हम क्या बोलते हैं, इसे फोटो सिस्टम सेकंड के नाम से जाना जाता है, PS सेकंड के नाम से जाना जाता है। क्यों बोलते हैं इसे PS सेकंड, क्योंकि यहाँ पर जो कैरोटीनोइड है ये कितनी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, यहाँ पर जो सनलाइट आ रही है ये हमेशा 680 से कम की 680 से कम की तरंग दैर्ध्य को जब ये अवशोषित करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, PS सेकंड बोलते हैं। नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य को, या हम इसे क्या बोल देंगे, तरंग दैर्ध्य को क्या करता है, अवशोषित करता है। वेवलेंथ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य हिंदी में बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। डन। तो ये 680 से कम को करता है, इसका PS सेंटर P680 होते हैं, इसका PS रिएक्शन सेंटर P700 होता है। डन। तो ये सनलाइट को अब्जॉर्व करेंगे, सेम इसी तरीके से यहाँ पर। तो ये दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है। तो एक चीज़ और देख लो, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, वो हम बात करें कितनी तरंग दैर्ध्य पर होता है, 400 से लेकर के
700 नैनोमीटर की जो तरंग दैर्ध्य होती है उस पर होता है, तरंग दैर्ध्य पर होता है, तरंग दैर्ध्य पर ये होता है, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, वेव लेंथ पर होता है, वेव लेंथ पर ये होता है। 600 से लेकर के 400 तरंग दैर्ध्य इतनी वेव लेंथ पर होता है। तो सनलाइट का मतलब तो समझते हो ना, इसको तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये क्या होगी, सूर्य ऊर्जा होगी। क्या होगी बच्चे, ये सूर्य ऊर्जा होगी। डन। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों किस में काम करते हैं, प्रकाश अभिक्रिया में काम करते हैं। कैसे काम करेंगे ये मेरा काम है, मैं बता दूंगी। पहले ये बता दो, ये समझ में आ गया ना कि पीएस फर्स्ट क्या होता है और पीएस सेकंड क्या होता है। दोनों ग्रेना में होते हैं और काम कैसे करते हैं ये मैं बता दूंगी। अब देखो, अब इससे हमें ये समझना है कि ये पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड ऐसा क्या करेंगे कि हमारे पास क्या बन जाएंगे, 18 ATP और 12 NADH2 बन जाएंगे। इसको हम समझते हैं। हमारे पास क्या है, मैं अब शॉर्ट में लिख रही हूँ। क्या कौन है हमारे यहाँ पर, पीएस फर्स्ट है, पीएस फर्स्ट आएगा। तो जो हमारी लाइट रिएक्शन होती है ना, ये भी 2 स्टेप में होती है। जो लाइट रिएक्शन है ना हमारी, लाइट रिएक्शन, अब देखो इसके भी 2 स्टेप हैं। कौन कौन से, एक तो साइक्लिक, एक तो कौन सी है, साइक्लिक अभिक्रिया मतलब कि चक्रीय अभिक्रिया है, और एक कौन सी है, नॉन साइक्लिक मतलब अचक्रीय अभिक्रिया है, नॉन साइक्लिक। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अचक्रीय अभिक्रिया, अचक्रीय, और इसे हम क्या बोलेंगे, चक्रीय। सिंपल सी चीज़ है, ये तो समझ में आ जाएगी आपको। ये क्या होती है, चक्रीय। अब इसमें होता क्या है, साइक्लिक में क्या होगा और नॉन साइक्लिक में क्या होगा। जो साइक्लिक होती है ना, इसमें सिर्फ पीएस फर्स्ट सिस्टम काम करता है, एक ही सिस्टम काम करता है, वो है पीएस फर्स्ट। जबकि जो नॉन साइक्लिक होती है ना, इसके अंदर दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं। पीएस फर्स्ट भी काम करता है और पीएस सेकंड भी करता है। कैसे करते हैं ये बात तो हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे अच्छे से। ओके, आपको तो बस इतनी चीज़ याद रखनी है। ओके, ये हो गया। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये पीएस फर्स्ट, देखो यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, पीएस फर्स्ट प्रेजेंट है। इस साइक्लिक अभिक्रिया को देखते हैं। तो साइक्लिक अभिक्रिया में यहाँ कौन है, सन है। सन से क्या आएगी, सनलाइट आएगी, है ना। ये इससे लेगा, लाइट लेगा, है ना। पीएस फर्स्ट के अंदर कौन बैठे हैं, क्लोरोफिल। तो जैसे ही क्लोरोफिल के पास सनलाइट आएगी तो ये क्या हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे, ये उत्तेजित हो जाएंगे, मतलब इनके अंदर एनर्जी आ जाएंगे। और जब ये एनर्जी हो जाएंगे ना, तो एक्साइट के मारे क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देते हैं। क्या करते हैं, जो उत्तेजना के मारे क्या करते हैं, वर्ड ही नहीं आ रहा है ना। जब आप एक्साइट हो जाते हो तो उछलने कूदने लगते हो ना, सेम तरीके से ये भी एक्साइट होकर के क्या कर देते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। अब इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उधर एक चीज़ तैयार बैठी है। कौन, यहाँ पर तैयार बैठा है FD। FD का मतलब क्या होता है, फेराडोक्सिन। क्या होता है बच्चे, फेराडोक्सिन। ये बोलता है कोई नहीं, तूने इलेक्ट्रॉन निकाला है, मुझे दे दे, है ना। कुछ भी आ रहा है मुझे दे दे। तो ये फेराडोक्सिन क्या ले लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब ये फेराडोक्सिन जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, साइटोक्रोम B6 को देता है। किसको देता है, साइटोक्रोम B6 को देता है। साइटोक्रोम B6 अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम F को देता है। किसको देता है, साइटोक्रोम F को देता है। साइटोक्रोम F अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, PC प्लास्टोसाइनिन को देता है। किसको देता है, प्लास्टोसाइनिन को देता है, प्लास्टोसाइनिन को देता है। पूरा समझाऊंगी, रुक जाओ। प्लास्टोसाइनिन, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, वापस पीएस फर्स्ट को दे देता है। वापस अपना इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट को देता है। देखो जैसे ही इसके पास सनलाइट आई, तो पीएस फर्स्ट के पास जैसे सनलाइट आई, ये क्या हो गया, एक्साइट हो गया, एक्साइटेड हो गया, और क्या कर दिया, उत्तेजना के मारे अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, फेराडोक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा। वो बोला कि मुझे दे दो, मैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार बैठा हूँ। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने ले तो लिया इलेक्ट्रॉन, फिर भी इससे संभला नहीं, है ना। ये बोला कि मैंने गलती से ले लिया, भाई इसको कोई लो, है ना, मैं देने को तैयार बैठा हूँ, उसको कोई लो। ये जल्दी से क्या करेगा, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन गया, अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा और बोलेगा मुझे नहीं चाहिए। साइटोक्रोम B सोचा पता नहीं क्या चीज़ आई है, नई नई चीज़ आई है, मैं ले लेता हूँ, है ना। तो साइटोक्रोम B6 अपना ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर साइटोक्रोम B6 से भी ये नहीं संभलता है। साइटोक्रोम B6 क्या बोलेगा, साइटोक्रोम F तू रख ले, है ना। साइटोक्रोम F बहुत सोचता है कि नई चीज़ आई है, चलो मैं आर्केट
नेट में मैं देख लेता हूँ, लेकर के तो देखूँ क्या चीज़ है। तो साइटोक्रोम एफ लेता है, फिर साइटोक्रोम एफ के भी समझ में आ जाता है कि मेरे भी बस की बात नहीं है ना। फिर प्लास्टोसाइनिन इधर आंख ताके देख रहा है कि मेरे पास ही आ जाए तो, है ना। तो इसके पास आती है, प्लास्टोसाइनिन के पास आती है। तो प्लास्टोसाइनिन के पास जब इलेक्ट्रॉन आता है तो इससे भी कहाँ संभलता है, इससे भी नहीं संभलता है, और वापस से पीएस फर्स्ट को दे देता है कि तेरे से निकला था और तू ही ले। और इधर पीएस फर्स्ट भी क्या वेट कर रहा है कि मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मैंने तो जल्दी जल्दी एक्साइटेड के मारे दे तो दिया अपना इलेक्ट्रॉन, लेकिन मेरे अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला, है ना। तो घूम फिर के ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है, अपने घर आ जाता है। मतलब कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चक्रीय अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं बच्चे, चक्रीय अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट से निकला वापस पीएस फर्स्ट में आ गया, पूरा चक्कर घूम गया ना। इसीलिए कि मैम ये चक्कर तो घूम गया, लेकिन इसमें एटीपी कहाँ पर बनी, आपने तो कहा था लाइट रिएक्शन होगी तो एटीपी बनेंगे, NADH2 बनेंगे, यहाँ पर तो कुछ नहीं बना ऐसा। अरे बना है, बस मेरे को बताने की देरी है। जब फेराडोक्सिन से साइटोक्रोम बी पर जाता है ना बच्चे, तो यहाँ पर क्या होता है, जब फेराडोक्सिन से साइटोक्रोम B6 पर जाता है ना, तो ये एक एटीपी बनाते हुए जाता है। क्या बनता है, यहाँ पर एक एटीपी बनता है। जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जाता है ना, तो यहाँ पर भी एक एटीपी बनता है। एडीपी से क्या बनता है, एटीपी बनता है। एडीपी से क्या बनता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो ये एनर्जी 2 एटीपी यहाँ पर बन जाते हैं। देखो पीसी, अब पूछा क्या जाएगा, पीसी क्या होता है, प्लास्टोसाइनिन होता है। इसके अंदर कौन सी धातु होती है बच्चे, कॉपर धातु होती है। और ये कैसे कलर का होता है बच्चे, नीले कलर का होता है, नीला कलर का ये होता है। जबकि जो फेराडोक्सिन है ना, इसके अंदर बच्चे आयरन धातु होती है, आयरन धातु होती है फेराडोक्सिन के अंदर। क्वेश्चन क्या आएगा, पहला तो पूछा जाएगा कि लाइट अभिक्रिया के अंदर जो साइक्लिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर कितने एटीपी बनते हैं। तो एक जब साइक्लिक अभिक्रिया होती है तो हमारे पास एक साइक्लिक अभिक्रिया से कितने एटीपी बन रहे हैं बच्चे, एक साइक्लिक अभिक्रिया से हमारे पास 2 एटीपी बन रहे हैं मैम। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो पहला इलेक्ट्रॉन निकला उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला उसको ग्रहण कौन करता है, तो आप बोलोगे मैम फेराडोक्सिन करता है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, या इसे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, फेराडोक्सिन होता है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं, फेराडोक्सिन बोलते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है एग्जाम में थोड़ा डीप में पूछ लेता है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही है ये फेराडोक्सिन के पास ना जाकर के कई बार क्या होता है FRS के पास जाता है, और फिर FRS से होकर के फेराडोक्सिन के पास जाता है। अब अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में फेराडोक्सिन नहीं दिया है तो क्या मिलेगा, FRS मिलेगा। मैम FRS का मतलब क्या है, फेरस रिड्यूसिंग सब्सटेंस, मतलब कि हो गया कि फेरस अपचयित पदार्थ या फेरस रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास जाता है। मैम अगर दोनों ऑप्शन में आ गए कि फेराडोक्सिन भी है और FRS भी है तो हम किसको टिक लगाएं, तो आपको बच्चे प्राथमिकता किसको देनी है, FRS को देनी है। FRS को क्या देनी है, प्राथमिकता देनी है, इसको प्राथमिकता देनी है। तो समझ में आ गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होगा, फेराडोक्सिन या FRS होगा। फर्स्ट एक साइक्लिक अभिक्रिया से कितने एटीपी बने, 2 एटीपी बने। आपसे पूछेगा फिर कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो कौन होता है, प्लास्टोसाइनिन होता है। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है ना इस साइकिल में किसके पास है बच्चे, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो कौन है बच्चे, प्लास्टोसाइनिन है। कैसे कलर का होता है बच्चे, ये ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है। इसके अंदर कौन सी धातु होती है, कॉपर धातु होती है, ये भी पूछा जाता है। ये भी पूछा जाएगा कि फेराडोक्सिन के अंदर कौन सी धातु होती है, तो आप कर देना कि फेराडोक्सिन के अंदर तो आयरन धातु होती है। कौन सी धातु होती है, आयरन धातु होती है, Fe को बोलते हैं आयरन। ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं कि मैम ये साइक्लिक अभिक्रिया से 2 एटीपी बनते हैं, लेकिन हमें तो लाइट रिएक्शन के अंदर कितने एटीपी बनाने हैं, 12 एटीपी बनाते हैं। तो ये जो साइक्लिक अभिक्रिया होती है ना, चक्रीय अभिक्रिया होती है ना बच्चे, ये 6 बार चलती है। कितनी बार चलती है, 6 बार चलती है। तो बताओ एक बार में 2 एटीपी बनते हैं तो 6 बार में कितने एटीपी बन जाएंगे, 6 × 2, क्योंकि एक बार चलती है ये पूरी अभिक्रिया तो 2 एटीपी बनते हैं। तो ये जब 6 बार चलेगी तो कितने एटीपी बनेंगे, 12 एटीपी बनेंगे। मैम ये 6 बार क्यों चलती है, हमें तो समझ में नहीं आया बच्चे। ये 6 बार चलती है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में रिएक्शन लिखी थी ना कि 6 CO2 के मॉलिक्यूल हैं, H2O हैं, तब बन रहे हैं। तो हमने तो अभी तक एक CO2 की बात की। जब एक बार 6 CO2 के एक CO2 के लिए एक CO2 के लिए एक साइक्लिक रिएक्शन होती है, यहाँ पर 6 CO2 के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए कितनी बार चलेगी, 6 बार चलेगी। ठीक है मैम, समझ में आ गया।
मैम हमें इतना समझ में आया अब तक कि जब साइक्लिक अभिक्रिया होगी, तो ये 6 बार चलेगी। एक बार में 2 एटीपी आते हैं, तो 6 बार चलेगी तो 12 एटीपी आ जाएगा। ये समझ में आ गया। फिर मैम हमें ये भी समझ में आया कि इसमें इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है वापस वहीं पर आ जाता है, मतलब सुबह का बोला शाम को अपने घर आ जाता है। मैम हमें ये भी समझ में आएगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही फेराडोक्सिन होता है। अगर फेराडोक्सिन हमें नहीं दिया तो ऑप्शन में हमें FRS मिलेगा, फेरस रिड्यूसिंग सब्सटेंस, या जिसे हम क्या बोलते हैं फेरस अपचयित पदार्थ, ये मिलेगा। अगर मैम हमें दोनों मिल गए तो हम FRS पर टिक लगाएंगे। ठीक है मैम, हमें ये भी पता चल गया एक रिएक्शन से 2 एटीपी बनते हैं। मैम हमें ये भी पता चल गया जो प्लास्टोसाइनिन होता है ना, प्लास्टोसाइनिन के अंदर कॉपर धातु होती है और इसका नीला रंग होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही यही होता है। मैम इतना समझ में आया कि एक साइक्लिक अभिक्रिया से 12 एटीपी बन गए, लेकिन हमें तो लाइट रिएक्शन के अंदर कितने एटीपी बनाने हैं, 18 एटीपी, 12 NADH2 बनते हैं। टोटल कितने बनते हैं, 18 एटीपी और 12 NADPH2 बनते हैं, इतने बनते हैं। मैम हमने यहाँ पर अब तक 12 एटीपी तो बना ली, लेकिन अभी भी 6 एटीपी की बात करें और 12 NADPH2 बचे हुए हैं। ये कहाँ पर बनेंगे, ये बच्चे कहाँ पर बनते हैं, ये बनते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर। जो ये नॉन साइक्लिक रिएक्शन है ना, इसके अंदर बनते हैं। किसके अंदर बनेंगे, अब नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर बनेंगे, नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर बनेंगे। बची हुई चीज़ें इसके अंदर ही बनेंगी, क्योंकि हमें समझ में आ रही है कहीं ना कहीं, है ना। अब नॉन साइक्लिक के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एक तो अपने घर नहीं आता। जैसे साइक्लिक था मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन अपने घर आ रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन अपने घर नहीं आता। इसको अब हम है ना कल के जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, कल की वीडियो में पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक रिएक्शन को, नॉन साइक्लिक अभिक्रिया को कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो पूरा देखना है, कैसा लगा ये भी बताना है। ओके, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कल की क्लास में हम लोग ये नॉन साइक्लिक के बारे में पढ़ेंगे। कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना है।